श्रीमते रामचंद्राय नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। समस्त शोभा संपन्न श्री संपन्न भगवान श्री राम जी का दिव्य स्वरूप, प्रिय स्वरूप हमारे मन मस्तिष्क में बस जाए, ऐसी प्रार्थना के साथ मानस जी का स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहहि, नव अम्बुधर बर गात अंबर पीत सुर मन मोहई, मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे, अम्भोज नयन विशाल उर्भुज, धन्य नर निरखंति छे। भगवान तुलसीदास जी को स्वामी तुलसीदास जी भगवान श्री राम जी के दिव्य स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। भगवती सीता जी के साथ भगवान श्री राम जी के राज्याभिषेक का ये चित्रण है कि करोड़ों करोड़ों कामदेव के समान जिनका मनोहर सौंदर्य है और नए श्याम घन के समान, नए बादल के समान श्याम वर्ण जिनका है, तेजस्वी स्वरूप जिनका है, ऐसे सौंदर्यपूर्ण स्वरूप वाले भगवान श्री राम जी जो समस्त देवताओं के भी मन को मोहने वाले हैं और जिनका दिव्य स्वरूप मुकुट अंगदादि दिव्य आभूषणों से, दिव्य माल्य आदि से सजा हुआ है, ऐसे दिव्य स्वरूप वाले भगवान श्री राम जी हमारे मन मंदिर में विराजमान हो जाएं, ऐसी प्रार्थना के साथ प्रारंभ कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा भगवान श्री राम जी की लीलाओं का एक भावपूर्ण वर्णन है, जिसके प्रारंभ में मानस का स्वाध्याय करने से पूर्व समस्त इस ग्रंथ से संबद्ध जो भी देवगण हैं, जो भी ऋषिगण हैं, उन सब का हम अपने हृदय में आह्वान करते हैं पूजन पूर्वक कि समस्त अपने दिव्य गुणों के साथ, सद्गुणों के साथ समस्त देवगण हमारे हृदय में विराजमान हो जाएं। भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, महर्षि वाल्मीकि जी, भगवान शिव जो कि परम राम भक्त हैं, परम वैष्णव हैं, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, भरत जी, हनुमान जी, और इसी तरह से भगवती वैदेही जी, भगवती श्रुतकीर्ति, भगवती मांडवी, भगवती उर्मिला जी, इन सब का आह्वान किया जाता है अपने हृदय मंदिर में।
ओमस्य श्रीमन्मानस रामायण श्री रामचरितस्य श्री शिव काकभुषुण्डी याज्ञवल्क्य गोस्वामी तुलसीदासा ऋषयः श्री सीतारामो देवता श्री राम नाम बीजं भवरोग हरि भक्ति शक्ति मम नियंत्रिता शेष विघ्नतया श्री सीताराम प्रीतिपूर्वक सकल मनोरथ सिद्ध्यर्थम पाठे विनियोगः। और इस ग्रंथ के स्वाध्याय के प्रारंभ में ये संकल्प होता है। ये जो ग्रंथ है ये सर्वप्रथम भगवान शिव जी के मानस में वर्तमान था, माने इसकी रचना करके उन्होंने अपने मन में ही इसको सुरक्षित रखा था, तो इसीलिए इसका नाम भी मानस है, श्री रामचरित मानस। श्रीमन मानस रामायण श्री रामचरितस्य, ये जो मानस रामायण है जो कि वस्तुतः भगवान श्री राम जी का चरित्र ही है, उसमें उनके दिव्य चरित्र का ही वर्णन है। इस ग्रंथ के ऋषि कौन हैं? जैसे हमने कल परसों भी एक बात कही थी कि ये जो ग्रंथ होते हैं ये भी मंत्र स्वरूप ही होते हैं। जैसे मंत्रों का दिव्य प्रभाव होता है वैसे इन ग्रंथों का भी होता है। तो प्रत्येक मंत्र के कोई ऋषि होते हैं। ऋषि का मतलब होता है, ऋषि को कहते हैं ऋषयः साक्षात्कर्तारः भवन्ति, जिन्होंने उस मंत्र का साक्षात किया है, जिनके अंतःकरण में वो मंत्र प्रस्फुटित हुआ है, प्रकट हुआ है, उनको ऋषि कहते हैं। अर्थात किसी दिव्य तत्व के सामर्थ्य का, शक्ति का, प्रभाव का अनुभव करने वाले जो होते हैं, जो दिव्य गण होते हैं, उन्हीं को ऋषि कहते हैं। ऋषयः साक्षात्कर्तारो भवन्ति। तो भगवान श्री राम जी के चरित्र को जानने वाले कौन हैं? उनकी दिव्य लीलाओं का, भगवान श्री राम जी के नाम का प्रभाव जानने वाले कौन हैं? तो उन ऋषिगणों का यहाँ वर्णन कर रहे हैं। तो श्री शिव, भगवान शिव, काकभुषुण्डी जी, याज्ञवल्क्य जी और गोस्वामी तुलसीदासा ऋषयः, ये चारों महर्षिगण, ये और भगवान शिव जी, ये ऋषिगण हैं यहाँ पर इस मंत्र के लिए। और प्रत्येक मंत्र का एक देवता भी होता है। तो मंत्र का देवता कौन होता है? जिस मंत्र में जिसका वर्णन विशेष रूप से होता है वही उसके देवता होते हैं। तो मानस ग्रंथ एक मंत्र रूप है, तो इसके देवता कौन है? तो कहा श्री सीतारामो देवता। भगवती वैदेही और भगवान श्री राम ही इस मंत्र के देवता हैं, उन्हीं का वर्णन इस ग्रंथ में है मुख्य रूप से। और जहाँ भगवान की लीलाओं का वर्णन होता है तो भगवान की कोई भी लीलाएं, उनका चरित्र बिना उनके जो भक्त होते हैं उनके चरित्र वर्णन के बिना तो पूर्ण होता नहीं है। उनके जो पार्षद होते हैं उनके चरित्र वर्णन के बिना पूर्ण नहीं होता है। तो इसमें भगवान जी की लीलाओं का, उनके दिव्य चरित्र का भी वर्णन है और साथ साथ उनके जो परम भक्त हैं, भागवत जन हैं, उनका भी वर्णन है। श्री सीतारामो देवता। फिर प्रत्येक मंत्र में एक बीज होता है। बीज का मतलब होता है एक रहस्यात्मक तथ्य होता है, एक मूल तत्व होता है। वो क्या है? तो उसको कहा श्री राम नाम बीजम। इस पूरे ग्रंथ का, ये पूरा ग्रंथ मान लीजिए वृक्ष रूप है, तो इसका बीज क्या है? इस पूरे ग्रंथ का सार तत्व क्या है? तो उसको कहा भगवान श्री राम जी का नाम ही इसका बीज है। क्योंकि ये बहुत गहरी बात है, श्री राम नामो बीजम। क्योंकि जो नाम और नामी होता है वो इस भौतिक संसार में तो थोड़ा अलग होता है। जैसे कि मैं बोलूं कि चाबी, ये जो मैंने बोला तो ये तो एक शब्द है केवल, और मैं आपको ये दिखाऊं तो ये पदार्थ है ना। तो संसार में तो शब्द और उसका अर्थ अलग अलग होता है, नाम और नामी अलग होता है। लेकिन अध्यात्म संसार में
भगवान जी के दिव्य स्वरूप में और भगवान जी के नाम में कोई अंतर नहीं है। जो नाम है वही नामी है और जो नामी है वही नाम है। इसीलिए भगवान जी में जो दिव्य सामर्थ्य है वैसा ही दिव्य सामर्थ्य भगवान जी के नाम में भी है। इसलिए इस मंत्र के मूल तत्व के रूप में कहा जा रहा है श्री राम नामो बीजम। भगवान श्री राम जी का नाम ही इस मंत्र का बीज रूप है, मूल तत्व है। भव रोग हरि भक्ति ही शक्ति ही। और मंत्र है तो उसमें कोई शक्ति भी होगी, उसका कोई प्रभाव भी होगा। तो शक्ति क्या है, उसको कहा भव रोग हरि भक्ति ही। संसार रूपी रोग का हरण कर लेने वाली। संसार का मतलब होता है राग द्वेष। भगवान कपिल मुनि जी ने सांख्य दर्शन में कहा है कि संसार क्या है, तो संसार का मतलब ही है राग और द्वेष, सुख और दुख। ये संसार का स्वरूप है। चित्त में अशुद्ध भावों का होना, यही संसार का स्वरूप है। नहीं तो हमारा जीवन है और हमारे चित्त में कोई अशुद्धता नहीं है, कोई राग द्वेष ईर्ष्या लोभ मोह काम क्रोध आदि नहीं है। हमारे चित्त को उद्वेलित करने वाले कोई संस्कार नहीं है। तो फिर संसार होते हुए भी हमारे लिए नहीं है। और यदि मन में हमारे ये सब हैं तो फिर हम सारा संसार छोड़ के वन में चले जाएं तो भी हमारे लिए वहाँ पर भी हमारे भीतर ही संसार है। तो संसार रूपी रोग, संसार रूपी रोग का मतलब ये नहीं है कि संसार रोग है। संसार रूपी रोग का मतलब ये है कि संसार में रहते हुए जो अशुद्ध चित्त वृत्तियाँ राग द्वेष आदि हमारे चित्त में उत्पन्न होते हैं वो रोग है। उन सब का जो हमें संसार की दलदल में डुबोने वाले अशुद्ध भाव होते हैं, क्रोध के, काम के, ईर्ष्या के, लोभ के, मोह के, वो सारे संसार रूप हैं। उन संसार रूप रोगों का हरण करने वाली भक्ति, यही इस मंत्र की शक्ति है। भव रोग हरि भक्ति ही शक्ति ही। अब इसमें साथ में ये भी बता दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि भक्ति संसार के रोगों का हरण करने वाली है और ये भक्ति ही शक्ति है। और भक्ति का मतलब यहाँ पर, भक्ति का मतलब होता है भक्ति विशेष, अर्थात प्रेम विशेष। और जहाँ प्रेम विशेष होता है, जहाँ माधुर्य भाव होता है, वहाँ पर स्वाभाविक रूप से जिनके प्रति प्रेम होता है, जिनकी हम उपासना कर रहे होते हैं, जिनका संग होता है, उनके सद्गुणों का अपने जीवन में समावेश और बुराइयों का नाश ये स्वतः होने लग जाता है। तो भगवान श्री राम जी का चरित्र तो हर प्रकार से उपासनीय है। चाहे उनको हम व्यक्तिगत जीवन के संदर्भ में देखें या पारिवारिक जीवन के संदर्भ में, राष्ट्रीय जीवन के संदर्भ में, कैसे एक भ्राता की क्या भूमिका होती है या एक पुत्र की क्या भूमिका होती है, एक पति की क्या भूमिका होती है, एक राजा के रूप में किसी व्यक्ति को कैसा आदर्श आचरण करना चाहिए। हर प्रकार से भगवान श्री राम जी का उदार चरित्र संपूर्ण विश्व के लिए ही सदैव अनुकरणीय है। तो भगवान श्री राम की ही उपासना हम इस ग्रंथ के माध्यम से करते हैं, उनका संग करते हैं, तो इसलिए उनकी भक्ति उत्पन्न होती है। और यही भक्ति शक्ति है। भव रोग हरि भक्ति ही शक्ति ही। और हम ये किस लिए कर रहे हैं, तो कहा मम नियंत्रिता शेष विघ्नतया, कि हमारे जीवन में जो सारे संपूर्ण विघ्न आ रहे हैं वो नियंत्रित हो जाए। विघ्न तो आते हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में। संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता कि जिसके जीवन में विघ्न न आए, लेकिन उन विघ्नों को
सहन करने का सामर्थ्य। उन सहन करने का अर्थ संस्कृत भाषा में बहुत अलग होता है। सहमर्षणे अर्थात उन विघ्नों को अभिभूत कर देने का सामर्थ्य, उन विघ्नों से पराजित न होने का सामर्थ्य भी हमें प्राप्त हो, इसके लिए स्वाध्याय है। क्योंकि सद्ग्रंथों का स्वाध्याय और सत्संग हमारे मन को बल प्रदान करता है। और श्री सीताराम प्रीति पूर्वक सकल मनोरथ सिद्ध्यर्थम, भगवान श्री सीताराम की प्रीति हमें प्राप्त हो जाए और उनकी प्रसन्नता पूर्वक, जैसा भगवान जी हमारे लिए चाहते हों, उनकी प्रसन्नता पूर्वक हमारे सकल मनोरथ, संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होवें, इसके लिए स्वाध्याय होता है अथवा कथा होती है, चर्चा होती। तो ये संकल्प है स्वाध्याय के पूर्व में। और अब इसमें मुख्य रूप से जब हम स्वाध्याय करते हैं तो यही ध्यान देने के योग्य बात होती है कि जब हम किसी भी सद्ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं तो मानो हम उन ग्रंथ के प्रणेता महापुरुष के साथ साक्षात सत्संग कर रहे होते हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी अभी तो हमारे सामने नहीं उपस्थित है ना साक्षात रूप में, तो लेकिन वो ग्रंथ रूप में तो उपस्थित है ना। उन्हीं के द्वारा उनके सारे विचार, उनके सारे भाव इस ग्रंथ में निबद्ध हैं, तो वो ग्रंथ रूप में हमारे सामने उपस्थित हैं। और अपनी सनातन परंपरा के अनुसार तो भगवान श्री राम जी का ये शब्दात्मक विग्रह माना जाता है, श्री रामचरितमानस। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम को भगवान श्री कृष्ण जी का ग्रंथावतार माना जाता है। वो अभी अपने जैसे द्वापर युग में अवतरित हुए थे भगवान श्री कृष्ण जी, तो अभी उस रूप में हमारे सामने स्पष्ट उपस्थित नहीं है, तो भी वो ग्रंथ स्वरूप में श्रीमद् भागवतम के रूप में हमारे लिए हमेशा उपलब्ध हैं, हमारे समीप ही हैं। इसी तरह से भगवान श्री राम जी जैसे त्रेता रूप में थे, तो फिर उसके पश्चात अब श्री रामचरितमानस के रूप में, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के रूप में हमारे लिए सन्निकट हैं। तो इन ग्रंथों का जब हम स्वाध्याय करें तो इसी भाव से कि मानो गोस्वामी तुलसीदास भगवान जी के समक्ष ही हम सत्संग के लिए उपस्थित हैं, इस भाव पूर्वक करें। तो आज कुछ चौपाइयों का पाठ करके हृदयादि न्यास की कुछ चौपाइयाँ हैं कर न्यास की, हृदयादि न्यास की, फिर हम अग्रिम सत्र से प्रारंभ करेंगे। जगमंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धाम के, राम राम कही जीज मुहाही, तिन्हहीन पाप पुंज समुहाही, राम सकल नामन हति अधिका, हो नाथ खग अघगन बधिका, उमा दारु जो शित की नाई, सब हीन चावत राम गुसाई, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघ नास ही तब ही, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघ नास ही तब ही।
मामभिरक्षय रघुकुलनन्दन मामभिरक्षय रघुकुलनायक धृतबरचापरुचिर करसायक। रघुनंदन प्रभु श्री राम की जय। भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। सद्गुरु देव भगवान की जय। ओम शांति शांति शांति। ओम।